आज हम चावल के पकोड़े बनाएंगे जो कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। ये पकोड़े खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हम चावल के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। चावल के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चावल, 2 छोटा चम्मच उड़द दाल और 1 छोटा चम्मच चने की दाल, तीनों को मैंने साथ में 2 घंटे पहले भिगो के फिर लिया हुआ है और उसमें से पानी निकाल के बहुत ही कम पानी डाल के इसका बैटर बनाया हुआ है। बैटर की कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस प्रकार की ली हुई है। हमने यहाँ पे मीडियम कंसिस्टेंसी ली हुई है। तो बहुत ही कम पानी डाल के इसका हम बैटर बनाएंगे। 2 प्याज, 1/4 कप धनिया, दोनों को मैंने काट के लिया हुआ है। 2 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का, दोनों की मैंने पेस्ट बना के ली हुई है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच दही और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और तेल हम लेंगे पकोड़े को तलने के लिए। तो चलिए हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकोड़े के लिए उसका बैटर बनाएंगे। बैटर में हम अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, काटा हुआ प्याज, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, हरा धनिया, दही, सबको हम अच्छी तरह से हिला दें। तेल को मैंने गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे हिला देंगे। मैंने बैटर को अच्छी तरह से हिला दिया है। बैटर है वो पहले से फ्लफी बन गया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है तो पकोड़े को बनाने के लिए हम चम्मच की सहायता से बैटर को लेंगे और बैटर को हम तेल में डालेंगे। अगर आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी पकोड़े बना सकते हैं। इस प्रकार हम सारे पकोड़े डाल देंगे और इसे दोनों साइड से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। पकोड़े को हम चेक करेंगे। पकोड़े है वो लाइट गोल्डन सिक्के तैयार है। तो पकोड़े को हम प्लेट में निकालेंगे और बचे हुए बैटर में से भी हम इसी प्रकार के गोल्डन पकोड़े फ्राई करके इसे तैयार करेंगे। पकोड़े बनके तैयार है। मैंने इसे प्याज के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो हरी मिर्ची के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।